हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेलवे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के लगभग सभी शिफ्ट में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने एक क्वेश्चन है 20 भाग 10 भाग 20 भाग 10। और ऐसे क्वेश्चन में जो है कि 100 में 90% जो बच्चे हैं वो गलती करते ही करते हैं। क्योंकि अगर सीरीज में भाग करना हो फ्रेंड, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं है वो पीछे से ही भाग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 में 10 से भाग कर देंगे, या फिर यहाँ पे 10 में 20 से भाग कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट दाएं साइड से अगर भाग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत करते हैं, और या जो बीच से भी अगर भाग करते हैं तो वो भी गलत तरीका है। भाग जो है कि फ्रेंड सदैव जो है कि बाएं साइड से होगा, यानी भाग हम इधर से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक संख्या में हम भाग देते जाते हैं। और अगर ऐसे करेंगे फ्रेंड, एक एक संख्या में अगर हम भाग देंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है कि एक तरीका होता है। तो आइए हम जो है कि ट्रिक के माध्यम से और कम समय में इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो ये जो 20 है फ्रेंड, हम इसको 20/1 लिख सकते हैं। इससे जो है कि हमारे मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि 20 में 1 से भाग करेंगे तो 20 ही होगा। और भागा यहाँ पे 10 है फ्रेंड, तो हम इसको 10/1 लिख सकते हैं। और भाग यहाँ 20 है तो हम इसको 20/1 लिख सकते हैं। और भाग 10 को फ्रेंड हम 10/1 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है कि फ्रेंड जहाँ जहाँ भगा का चिन्ह है हम वहाँ वहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो ये है हमारा 20/1। और जैसे ही हम इस भगा की जगह गुना का चिन्ह लगाएंगे, अंक हमारा पलट जाएगा। जो हर है वो अंश बनेगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे, यानी 10/1 अब 1/10 हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे भी यहाँ भगा की जगह गुना का चिन्ह लगाएंगे और संख्या को पलटेंगे तो 1 ऊपर और 20 नीचे आ जाएगा। यहाँ भगा है, यहाँ भी गुना का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड अब जो भी संख्या कटेगी हम उसको काटेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर में जो है कि 20 है, और नीचे में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो इस कंडीशन में हम 20 को 20 से काट सकते हैं। अब जो भी संख्या बचा है हम उनका गुना करेंगे। तो ऊपर में 1 गुना 1 गुना 1 है, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, और फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। और बटा में यहाँ पे 10 में 1 का गुना करेंगे फ्रेंड तो 10 ही होगा। और यहाँ पे 20 कट गया है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 का 1 में करेंगे तो 10 ही होगा। और जब 10 का 10 में करेंगे फ्रेंड तो ये 100 हो जाएगा। अब चूँकि 1/100 आ गया, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो किसी भी संख्या में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 1 अंक पे दशमलव लगता है, 100 से भाग करते हैं तो 2 अंक पे, 1000 से भाग करेंगे तो 3 पे, और 10,000 से भाग करते हैं तो 4 अंक पे दशमलव बैठता है। तो चूँकि यहाँ 1 में हमको 100 से भाग करना है तो 2 अंक पे हमारा दशमलव बैठेगा। और ये रूल्स होता है फ्रेंड। सॉरी, ये जो है कि अगर यहाँ 1000 रहता तो 3 अंक पे बैठता, और हमको चूँकि 1/100 है तो 2 अंक पे ही दशमलव बिठाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ये होगा 0.01, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको अब ऐसे भाग के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ये था फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 7 - 7 गुना 7 - 7। अगर फ्रेंड इस क्वेश्चन को अगर लगाने के लिए स्टूडेंट को कहा जाए तो वो क्या करेगा फ्रेंड कि 7 में से 7 घटाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 का जो है कि इधर 7 में 7 से गुणा करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर वो 7 ला देगा या फिर आंसर वो 0 ला देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये तरीका जो है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है फ्रेंड BODMAS रूल के अनुसार सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले हम BODMAS रूल के बारे में जानेंगे। तो BODMAS जो है फ्रेंड 6 लेटर से बना होता है, जिसका पहला लेटर B, उसके बाद O D, उसके बाद M A S। ये जो है कि BODMAS हो गया और इसके सभी अक्षर का अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम सभी अक्षर के अर्थ को भी समझेंगे। तो इसमें पहला जो लेटर है B है, जिसका मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है फ्रेंड। पहला जो ब्रैकेट होता है फ्रेंड वो होता है बड़ा ब्रैकेट, दूसरा जो है कि मंझला ब्रैकेट होता है, और तीसरा जो है कि छोटा ब्रैकेट होता है। इतना ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट और भी होता है फ्रेंड, जिसको हम रेखा कोष्ठक भी कहते हैं, क्योंकि वो लाइन यानी कि रेखा के समान होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का होता है और ये संख्याओं के ऊपर लगता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में फ्रेंड ये चारों ब्रैकेट एक साथ आए हों तो इनको भी सॉल्व करने का क्रम होता है। अगर हम क्रम से नहीं सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो अगर चारों ब्रैकेट एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब सभी ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो ओ यानी कि आप, ओ जिसका मतलब आप होता है और इसको हिंदी में का भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आप भी लगा के क्वेश्चन करेगा या फिर का भी लगा के क्वेश्चन करेगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों का मतलब फ्रेंड गुना होता है। उसके बाद का भी सॉल्व हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे तो डी आएगा, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना होता है। उसके बाद फ्रेंड एम, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए आता है यानी कि एडिशन, जिसको हम जोड़ भी कहते हैं। और लास्ट में जो अक्षर है एस है, जिसका मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। तो इस प्रकार से 6 चिन्ह हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी BODMAS रूल के अनुसार बनाएंगे। तो BODMAS कहता है कि सबसे पहले B यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करो, तो हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है ही नहीं तो हम इसको रहने देंगे। फिर बोलता है O यानी कि आप या का को सॉल्व करो, तो यहाँ देख रहे हैं कि आप या का भी नहीं है, इसे भी रहने देंगे। अब आगे जो है कि D आता है, जिसका मतलब डिवीज़न है, तो हमारे क्वेश्चन में डिवीज़न भी नहीं है तो इसको भी रहने देंगे फ्रेंड। अब जो है कि हम आगे बढ़ेंगे तो यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ना कि घटाना, क्योंकि घटाना सबसे लास्ट में करना होता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़ और घटाना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 और -7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 हो जाएगा आपका 49 और -7। अब जो है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करना है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या केवल 7 है, बाकी 2 संख्याएं ऋणात्मक है। तो ऐसे स्थिति में जब 2 संख्याएं ऋणात्मक हो फ्रेंड, तो सबसे पहले हम दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 को हो जाएगा फ्रेंड 6, हासिल 1 बच जाता है। यहाँ 4 है, इसमें एक हासिल जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और चिन्ह जो है कि फ्रेंड इन संख्याओं को, दोनों माइनस संख्याओं को जोड़ने के बाद उनका चिन्ह जो है कि माइनस का ही लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आ गया 7 - 56। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे 7 में से 56 घटाना है, तो ये भी चूँकि 7 छोटा है और 56 बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उल्टा करते हैं। जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाना है
तो हम बड़ी में से ही छोटी को घटाते हैं। तो 56 में से हम 7 को घटाएंगे, तो आइए घटाते हैं। ये हो गया 56 और इसमें से -7 करेंगे तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो 5 से 1 उधार लेगा तो ये 16 हो जाएगा। और 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। और यहाँ पे चूँकि 5 से 1 हासिल दे चुका है तो 4 बचा है यहाँ पे, तो 49 हो जाएगा। और जब भी फ्रेंड हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, क्योंकि माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या का ही चिन्ह हम लेते हैं। तो -49 हमारे क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।